13 अगस्त 1980 मुरादाबाद ईदगाह गोलीकांड में शहीद होने वाले लोगों को इंसाफ दिए जाने की मांग को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एक ज्ञापन पेश किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद ईदगाह गोलीकांड में सैकड़ों बेगुनाह लोगों को ईदगाह में नमाज पढ़ते हुए शहीद कर दिया गया, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। ये सांप्रदायिक दंगा नहीं था, बल्कि एक षड्यंत्र था। ज्ञापन में कहा गया कि इस गोलीकांड की जांच के लिए जस्टिस MP सक्सेना आयोग का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 40 साल के बाद यूपी सरकार द्वारा सदन में रखी गई है, जिसमें प्रशासन और पुलिस को क्लीन चिट दी गई है, जबकि मुस्लिम लीग के लीडर मरहूम डॉक्टर शमीम अहमद खान को मुल्जिम बनाया गया। ये रिपोर्ट सरासर झूठे तथ्यों पर आधारित है। इस मामले में गृह मंत्रालय भारत सरकार और अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया और आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस प्रशासन को लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई कि मुरादाबाद ईदगाह गोलीकांड 13 अगस्त 1980 की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए। इस गोलीकांड के दोषियों के खिलाफ मुकदमे कायम कर कार्रवाई की जाए। गोलीकांड के शहीदों के वारिसान को उचित मुआवजा दिया जाए और शहीदों के परिवार वालों को सरकारी नौकरी। प्रदर्शन और ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय सह सचिव मौलाना कौशल हयात खान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 13 अगस्त 1980 को जो एक ईदगाह मुरादाबाद के अंदर जो ज़बरदस्त मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, कत्लेआम किया गया था, उस सिलसिले में हम बराबर 44 साल हो गए हैं उस बात को, बराबर हम हर साल हुकूमत से इंसाफ की मांग करते हैं कि हुकूमत इंसाफ करे। अफसोस का मकाम यह है कि उस वक्त एक आयोग बनाया गया था और उस जस्टिस आयोग ने, सक्सेना आयोग ने अपनी रिपोर्ट बड़ी गुपचुप तरीके से दी थी, जिसका किसी को पता नहीं चला। 83 में वो रिपोर्ट दे दी गई और उसको एक सियासी हरबे के तौर पर योगी जी ने इस्तेमाल किया और 40 साल के बाद उसको असम्बली के पटल पर रखा। 40 साल के बाद वो उनका अपना एक सियासी हरबा था, उससे वो कुछ सियासी मफाद हासिल करना चाहते थे, लेकिन अफसोस है कि उनका सियासी मफाद हासिल नहीं हुआ। लेकिन मुसलमानों को इंसाफ देने की कोई मंशा नहीं थी, इसलिए सियासी पटल पर रखने के बाद भी उस रिपोर्ट को कोई एक्शन उसके अंदर नहीं हुआ। और उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मालूम ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन चिट दी गई और कुछ मुस्लिम लीडरों को उसमें नामजद कर दिया गया कि इन मुस्लिम लीडरों ने यहाँ फसाद कराया था। दरअसल सबको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है कि वो फसाद नहीं था, पुलिस एक्शन था। नमाज पढ़ते हुए लोगों पर सीधी गोलियाँ चलाई गई थी और गोली चलाने का कोई जवाब नहीं था किसी भी तरह का। लेकिन सही ढंग से अगर इंक्वायरी होती तो उसका दूध का दूध, पानी का पानी निकल कर सामने आता, लेकिन वो इंक्वायरी बंद कमरे के अंदर सक्सेना आयोग के जरिए कराई गई और हुकूमत ने अपनी मर्जी से उसको किया। हालांकि उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने भी मुसलमानों के साथ उस वक्त इंसाफ नहीं किया। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं? आज ज्ञापन में हमारी मेन मांग यही है कि बीच में हमारे पास 2016 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आए हैं कि हम इसका संज्ञान ले रहे हैं। उसके बाद 2022 में फिर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से और अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से हमारे पास लेटर आए कि हम इसका संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन उस संज्ञान की कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। हमारा कहना ये है कि उस इतने बड़े देश के अंदर इस तरह का वाक़या हुआ है, इसकी खुली अदालती इंक्वायरी होनी चाहिए। दोबारा खुली अदालती इंक्वायरी, कम से कम चाहे 40 साल हो गए या 44 साल हो गए, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी तो होना चाहिए कि वो जो नाइंसाफ़ी हुई है आखिर किसने की थी, क्यों की थी, आखिर गोली क्यों चली थी, कम से कम ये चीज़ सामने आए। हम फिर दोबारा हम ये मांग कर रहे हैं उसमें कि दोबारा उसकी अदालती इंक्वायरी हो, ये हमारी मांग। इस दौरान राष्ट्रीय सह सचिव मौलाना कौशल हयात खान के अलावा जिला अध्यक्ष इशरत हुसैन, एडवोकेट महानगर अध्यक्ष मोहम्मद असरार और महासचिव जमाल आलम मौजूद रहे।